तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है गाइस, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास इंस्टाग्राम, डीएम, टेलीग्राम सब जगह मेरे से पूछे सर कट ऑफ क्या जा सकती है, मेरे लिए सेफ स्कोर क्या होगा ऑल इंडिया कोटा का, मुझे क्या कितनी रैंक तक कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लाइक बहुत सारे मैसेजेस हैं और 600 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही आज के टाइम पे। 640, 650 कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो कि क्या रैंक गई है। तो लाइक मैं तो लेटा हुआ था, मुझे जब देखा मैंने कि इतने सारे मैसेजेस हैं मेरे पास, तो मैं फाइनली आपके लिए सारा डाटा कलेक्ट करा और आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ ऑल इंडिया के लिए कि क्या होने वाली है, बिकॉज यूपी, राजस्थान, बिहार ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है इस साल। आप मान के चलो, बिकॉज बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल है। सीट्स, कोई आपसे कहता है ना कि सीट्स बढ़ गई हैं तो कट ऑफ कम चल जाएगी, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है आपको। सीट्स ऑलमोस्ट 770 सीट्स इंक्रीज़ होंगी ऑल इंडिया कोटा के अंदर। अगर सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले तो, जितने मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, तब जाके 770 15% कोटे के हिसाब से 770 सीट्स आएंगे और इससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला कट ऑफ पे, बिकॉज जो कट ऑफ मार्क्स है, वो कट ऑफ रैंक है, वो बहुत हाई जाने वाली है। सो दिस इज गोइंग टू बी टफेस्ट काउंसलिंग इन द हिस्ट्री ऑफ नीट। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड सोशली। अगर आपको हेल्प चाहिए मेरी काउंसलिंग से रिलेटेड, बिकॉज मैं खुद काउंसलिंग करवाऊंगा जितने भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि अदर स्टेट्स के अंदर कौन सा बेस्ट रहेगा, बिकॉज उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप रैंकिंग के बेसिस पे कॉलेज नहीं ले सकते हो इस टाइम पे। आपको ये चीज़ दिमाग में डालनी होगी, बिकॉज ये बहुत बड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट्स की। वो सोचते हैं कि इसकी रैंकिंग अच्छी है तो ये कॉलेज अच्छा होगा, नहीं होता है। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इशूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ एंड स्टडीज़ इशूज़, बहुत सारे इशूज़ होते हैं। लाइक मैं जब खुद कॉलेज में आया तब मुझे ये चीज़ें पता चली और रिकॉग्नाइज हुई। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप काउंसलिंग में मेरे साथ मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द पॉसिबल आंसर्स एंड क्वेरीज बाय यू। सो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा का क्या सेफ स्कोर हो सकता है। बिकॉज एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके मार्क्स वेरी करते हैं हर साल, वेरिएबल होते हैं आपके मार्क्स, बट आपकी रैंक जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो आपको जो कॉलेज मिलने वाला है वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा, ना कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये चीज़ आपको दिमाग के अंदर रखनी होगी और मैं आपको रैंक और मार्क्स दोनों के बेसिस पे बताऊँगा कि आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। और ये आपको भी पता और मुझे भी पता है, जो कट ऑफ है रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाली है। लाइक इतना रैंक तो वही है, बट जो मार्क्स हैं वो यहाँ आ गए हैं। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुआ है इस साल। लाइक 600 मार्क्स पे भी 80,000 रैंक है, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आए हुए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ कि 720 पे ऑलमोस्ट 67 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो आप सोचो, लास्ट ईयर सिर्फ 3 थे, उससे पहले सिर्फ 1 था, और अब क्या सिचुएशन आ चुकी है। 67 स्टूडेंट्स इन नीट 2024 गेटिंग 720 आउट ऑफ 720। सो स्टैंडर्ड इतना लो हो चुका है नीट का कि अब उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे तो कैसे करे स्टूडेंट, जब उसका 650 पे भी कॉलेज सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो किस उम्मीद से सिलेक्शन ले। बिकॉज 650 मार्क्स आर वेरी ह्यूज। लाइक जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो 650 पे तो आप जो मांगो वो कॉलेज मिल सकता था, ये सिचुएशन थी। और लाइक आज 650 पे आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट, scary. So you have to be prepared and don't be panic, don't be anxious. मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। So don't worry. अब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है। लाइक मैं आपको पहले 2023 की कट ऑफ बताता हूँ कि किस रैंक तक क्लोज हुई थी, उसके बाद आपको अब पता चलेगा कि किस रैंक तक और किस मार्क्स तक आपको कॉलेज मिल सकता है। लाइक फॉर नीट 2023 जनरल कैटेगरी जो क्लोज हुई थी वो हुई थी 23,674। फॉर EWS कैटेगरी इट वाज क्लोज्ड ऑन 25,013 एंड फॉर OBC कैटेगरी ये हुई थी क्लोज 23,772। फॉर SC कैटेगरी ये क्लोज हुआ था 1,29,000 एंड फॉर ST कैटेगरी ये क्लोज हुआ था 1,70,000। सो ये नीट 2023 की ऑफिशियल राउंड 4 क्लोजिंग रैंक है। राउंड 4 नहीं, कंप्लीटली स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक मैंने आपको बताई है। इसके बाद आपको एक भी कॉलेज नहीं मिला है। लाइक 611 तक वो कट ऑफ थी और 611 तक स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला था। 610 में सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला था फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। सो अब ये इतना, अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ ये बहुत शॉकिंग होने वाला है। बिकॉज मैंने आपको क्या कहा, नीट 2023 610 तक आपको कॉलेज मिला था, ठीक है। अब जो हमने प्रेडिक्शंस लगाई थी वो सारी क्रॉस ओवर हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस हाई सिचुएशन, रिस्किंग सिचुएशन। सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ
कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है फॉर नीट 2024। और इस कैम्प के बारे में कोई इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ़ायदा होने वाला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या फ़ायदा होगा कि उनके तो और स्टूडेंट्स आएंगे जितने भी ड्रॉप लेंगे। मेडिकल कॉलेजेस का भी फ़ायदा है बिकॉज और ज़्यादा फीस बढ़ा देंगे, हाई फीस के अंदर करोड़ों के अंदर एक एक सीट बेचेंगे और ऑलरेडी बेच दिए सीटें। सो आप समझ सकते हो ये पूरा कंप्लीटली अपन कुछ कर ही नहीं सकते। वी आर हेल्पलेस, वी हैव टू राइज आवर वॉइस सो वी कैन फाइट विथ दीज सिचुएशंस, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी द वर्स्ट फॉर नीट जर्नी। आप कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करोगे, आप कैसे, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट होता है वो कैसे अपने आप को नीट का सपना देखता है, वो कैसे अपने आप को पूरा करेगा। सो गाइज ये बड़ी सिचुएशन वर्स्ट है, तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना है, थोड़ा आपको जो हो सके आप अपनी तरफ से करो। Finally, I'm going to tell you the expected cutoff for NEET 2024 because many of the students were eagerly waiting for this, and now I'm going to tell you for general category or open category it will be around 655 to 658 marks. Yes, and the rank will be around 25,400. So for general category, for OBC category it will be around 655 to 658 marks, similarly as open category because एक नंबर का भी चेंज नहीं आने वाला इस साल भी। आप मान के चलो अगर आपके 658 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है फॉर श्योर। तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में रख लेना। ये सारी जो भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये सारी नई सीट्स ऐड करके बता रहा हूँ बिकॉज जितने भी कॉलेजेस खुलेंगे उसके बाद 15% कोटा ऐड करने के बाद 770 सीट्स ऐड करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर EWS कैटेगरी 650 to 657 तक आपको कॉलेज मिल सकता है और रैंक हो सकती है 25,300। फॉर SC कैटेगरी इट विल बी अराउंड 550 to 555। यस, आप बहुत सही सुन रहे हो। लास्ट ईयर ये 500 था लेकिन इस बार 550 से 555 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटे से मिल सकता है और उसकी रैंक हो सकती है 1.35 लाख। 1.35 लाख लास्ट है आपको कॉलेज मिलेगा। ST के लिए बता देता हूँ मैं 525 to 530। यस, ST की कट ऑफ है ये। कभी 470 460 थी लास्ट ईयर ये, बट अब ये इंक्रीज हो चुके हैं 525 से 530 के लिए और इसकी जो रैंक है वो है 1.70 लाख। ऑलमोस्ट 1.7 लाख तक आपको कॉलेज मिल सकता है। सो कट ऑफ विल डेफिनेटली राइज, इस चीज़ को आप दिमाग में रखना और उस हिसाब से आप काउंसलिंग प्रिपेयर करो अभी से। मेरी हेल्प चाहिए आप मुझे, यू कैन DM मी ऑन माई Instagram ID @medicopatan और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर NEET 2024। सो बी प्रिपेयर फॉर काउंसलिंग एंड बी रेडी फॉर इट। ऑल द बेस्ट।